तो इस टेक ने एकदम कमाल कर दिया है, मतलब हमारा चैनल एकदम कमाल कर दिया, क्योंकि मैंने ही पहले बताया था किस दिन ये लॉन्च होगा आईफोन एसी 2020। तो गाइज ये एकदम ही 15 तारीख, और मैंने बोल दिया था किस समय पे होगा, उसी समय पे ये हो गया था। अब देखो कोरोना वायरस की वजह से हर जगह पे तो एकदम तहलका मचा हुआ है, लेकिन फिर भी आईफोन वालों ने कहाँ पर रुकेगा यार। आईफोन तो आईफोन ही है, एप्पल तो एप्पल ही है यार। तो उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। कोरोना से भयानक कुछ चीज़ भी आ जाए तब भी, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग का होने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे लीक्स आया था, उसके तहत एकदम उसके टाइप का ही कुछ आया है। तो ये जो आईफोन एसी 2020, लेकिन एक चीज़ मुझे कुछ बुरा लगा है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा ही। तो मैं एकदम लास्ट में भी नहीं, एक जगह पर बताऊंगा। तो देखते रहिए वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो चलते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हे गाइस, आई एम अ बिग फैन वाचिंग टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस नया वीडियो में सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि इस वीडियो जो है थोड़ा सा लेट में हो गया, मतलब 2-3 दिन लेट में इस वीडियो बना रहा हूँ, मतलब लॉन्च होने के बाद। तो माफ कर देना गाइस, क्या करूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो का मैं ज़्यादा लाइक नहीं रख रहा हूँ, बस 22 लाइक कर देना तो ही काफ़ी है। तो चलते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैंने सबसे पहले एकदम बहुत ही अच्छा चीज़ मैं बता दूँ इस फोन का, जो कि है इसका प्रोसेसर, जो खास करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। इसका प्रोसेसर है बहुत ही कमाल का है, आज तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर जो है इस फोन के अंदर है। तो ये पहले भी यूज़ हो चुका है, जो कि है आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स। इन तीनों टाइप का 3 फोन में ही ये चीज़ यूज़ किया गया है, जो कि आईफोन का एकदम टॉप फ्लैगशिप लेवल का फोन तीनों है। और तीनों फोन ही काफ़ी कमाल का है और काफ़ी ज़्यादा बिका भी है, और काफ़ी ज़्यादा इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा भी है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पहले से ही समझ सकते हैं आईफोन जो एसी 2020 है उसका जो प्रोसेसर है कितना अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। अब बाकी सारे तो हर एक फोन का जो ऑप्टिमाइजेशन है, बाकी सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहता है, तो वहाँ पर भी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलता है। जो फोन का जो A13 चिपसेट है, ये बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ ये बहुत ही बैटरी एफिशिएंट भी होने वाला है। तो मतलब अगर बैटरी का जो एमएएच है वो थोड़ा सा कम भी है, तो ये आईफोन वालों ने कभी भी नहीं बोलता इवेंट में, क्यों नहीं बोलता है पता नहीं, बोलना भी चाहिए यार। तो ये आईफोन वालों ने नहीं बोला है। और आईफोन का जो बैटरी होता है उतना खास तो नहीं होता, लेकिन उसका जो ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो काफ़ी कमाल का होने वाले है। तो जो बैटरी है वो ठीक ठाक से रह जाता है। और खास करके A13 का जो चिपसेट है ये बैटरी एफिशिएंट भी है, और उसके साथ साथ कैमरा भी अच्छा खासा देता है। अब बात आता है कैमरा भी मैं इसको सेकंड में रखूंगा। और कैमरा यहाँ पर बहुत ही कमाल का है, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा अरे 12 मेगापिक्सल। जी हाँ, यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का कैमरा को यूज़ किया गया है, जो कि कहा जा रहा है आईफोन 11 प्रो मैक्स, आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये सब फोन में जो भी कैमरा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर सिंगल कैमरा है, जो मेन कैमरा है वही, तो उसी को यहाँ पर लगाया गया है। तो ये कैमरा भी काफ़ी कमाल का होने वाला है। अब लग रहा है कि 12 मेगापिक्सल, तो भाई बता दो आपको अगर नहीं पता है, आईफोन का जो 12 मेगापिक्सल है वो लोग ना, आईफोन वालों ने मेगापिक्सल को ज़्यादा नहीं भगता है, उन लोगों ने ज़्यादा प्रेफर करता है वो है ऑप्टिमाइजेशन। और मैं भी बोलता हूँ मेगापिक्सल के पीछे मत भागो, ऑप्टिमाइजेशन और सेंसर के ऊपर भागो, ताकि जो इमेज है वो कम एमबी के अंदर अच्छा क्वालिटी का हो। क्योंकि अगर मेगापिक्सल ज़्यादा हो जाए, आपका जो वीडियो या फिर जो फोटो है, वीडियो पे तो नहीं आता है, आपका जो फोटो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब उसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो मेमोरी में थोड़ा सा दिक्कत है आपको महसूस होगा। तो यहाँ पर आईफोन वालों ने मेगापिक्सल के ऊपर नहीं जा रहा है, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया है और सेंसर को भी बहुत ही अच्छा खासा बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो कैमरा भी है वो भी कमाल का होने वाला है। और इसका साथ साथ जो है इसका और एक चीज़ मुझे उतना खास तो नहीं लगा, लेकिन जो आईफोन का एक पहचान वाला चीज़ है ना, जो कि आईफोन 8 बहुत ही अच्छा खासा सक्सेस हो चुका है, मतलब हुआ था, अभी भी बिकता है। तो यहाँ पर अच्छा ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें खराब था। तो आईफोन 8 का कुछ चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो अगर किसी बंदे ने अगर दूसरे उस फोन को देखेगा ना, पूरा यहाँ पर आईफोन 8 रख रहा हूँ, यहाँ पर आईफोन एसी 2020 दे दिया हूँ, पीछे से सामने से एकदम ही सिमिलर जैसा लगता है। क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले साइज भी एकदम आईफोन 8 की तरह ही है, मतलब साइज है बता रहा हूँ फिर बाद में। अब जो डिस्प्ले साइज है वो एकदम आईफोन 8 की तरह ही है, बैक के साइड से भी एकदम आईफोन 8 की तरह ही है। उसके साथ साथ आईफोन का जो एकदम कंपनी का हेड है, उन्होंने भी बोल चुका है कि आईफोन 8 का जो बैक केस है वो भी आईफोन एसी 2020 के अंदर लग जाएगा, मतलब पूरा सा एकदम कॉपी है। यहाँ पर आपका जो प्राइस है यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खासा मिला है। अब बताता हूँ क्यों। अब देखिए, जो यहाँ पर जो फोन होता है, यहाँ पर एक सबसे पहले जो बनाने के लिए चीज़ रहता है वो इसका जो फ्रेम चीज़ है, उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हर एक फ़ोन के लिए अलग अलग मशीन को यूज़ करके उसका जो फ्रेम वगैरह होता है, यहाँ पर जो भी स्क्रीन वगैरह लगाना पड़ता है, सब कुछ अलग करना पड़ता है। यहाँ पर आईफोन वालों ने थोड़ा सा अच्छे से काम कर दिया, जो कि है आईफोन 8 का मशीन के अंदर इसका जो फ्रेम है उसको बना लेगा, और बाकी सारी चीज़ यहाँ पर आईफोन 11 की तरह ही होने वाला है। तो यहाँ पर बताया जाए तो ये फोन एक ये क्या है, आईफोन 8 और आईफोन 11 का एक मिक्स फोन होने वाला है। उसके साथ साथ ये जो प्राइस भी है वो भी काफ़ी कम है। यहाँ पर एसी लिखा है, मतलब एसी जो है वेरिएंट वो मिड वेरिएंट के अंदर ही होता है, तो यहाँ पर प्राइस भी थोड़ा सा कम है मुकाबले बाकी सारा आईफोन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो प्राइस यहाँ पर अच्छा तो है, लेकिन इंडिया वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है, जो कि मुझे बहुत ही खराब लगा है। अब इंडिया वालों के लिए, हमारा इंडिया में ये 42,000 में बिकने वाले हैं, 42,000।
तो यहाँ पर यूएस में ये जो लॉन्च हुआ है $400, मैंने लिस्ट में जब लीक्स भरा गया था तभी मैंने बता दिया था ये $400 के आसपास ये होने वाला है। तो ये $400 के आसपास ही हुआ है। तो वहाँ पर जो है ये 30,000 का प्राइस में पड़ गया है और यहाँ पर 42,000 में पड़ रहा है। भाई पता है यहाँ पर जीएसटी भरा है, बहुत सारे यहाँ पर कर रहा है, लेकिन फिर भी इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मतलब 12,000 ज़्यादा, 12,000 एक दो नहीं 12,000 बढ़ चुका है। यहाँ पर मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ही काफ़ी बुरा लगा ये सुन के कि इंडिया में जो वेरिएंट आने वाला है जो कि लोअर वेरिएंट है वही 42,000 का होने वाला है। मतलब 364 का जो वेरिएंट वो है 42,000। यहाँ पर बता दी, यहाँ पर दो वेरिएंट यहाँ पर मुझे देखने को मिला है, एक है 42 और एक है 128 और भी एक हो सकता है, और जो भी होगा वो देखने वाला है क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में मुझे पता है और ये सभी यहाँ पर लिस्ट अभी और जो बताया गया है आईफोन वालों ने ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और उतना खास यहाँ पर बात करते हैं इसका जो खास क्या बात है इसका परफॉर्मेंस। अब इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है और क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है आज का डेट में बहुत ही कमाल का होने वाला है। अभी तक जितने भी पावरफुल प्रोसेसर है उनमें से ये जो A13 वाला प्रोसेसर है ये काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर इसके अंदर लगा है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है ना कि ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों को सिंपली बता दूँ गेमिंग के लिए अगर बताया जाए तो जैसे प्रोसेसिंग करते हैं वहाँ पर ठीक है, लेकिन गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये काफ़ी सारे लोगों को खासकर जिन्होंने गेमिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं या फिर इस टाइप का कुछ प्लेटफॉर्म में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही खराब है। क्योंकि ये 6 इंच का ट्रेंड था, चला गया 6.5 था, वो भी चला गया। ठीक है नीचे आता है, ठीक है 5 इंच तक भी नहीं है, 4.7 इंच का है। अब ये जो 4.7 इंच का है यहाँ पर आप अगर एक इस साइड से एक उंगली और इस साइड से एक उंगली अगर रखते हो तब भी अच्छा तरीके से नहीं होगा। मतलब इस टाइप से गेम करना पड़ेगा, इस टाइप से इतना क्या करोगे यहाँ पर एनिमी का एकदम पूरा क्या बताऊँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी ये सब खेलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। खास करके आप अगर जब हिट करने जा रहे हो, हेडशॉट मारने जा रहे हो, हेडशॉट के लिए बहुत ही अच्छा खासा तरीके से हमको जूम करके एकदम अच्छे तरीके से देखना पड़ता है, तभी जगह हेडशॉट अच्छा तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बहुत ही छोटा होने की वजह से अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ बुरा किया है जो कि बेजल्स, ये 2020 चल रहा है या 2015 इसको क्या पता नहीं भाई, ये 2020 चल रहा है जहाँ पर नॉच तक भी उठा दिया है। मतलब 19 में ही हो गया था। मतलब पॉपअप सेल्फी, रोटेट कैमरा, स्क्रीन पूरा से एकदम फुल स्क्रीन होगा। ठीक है भाई उतना मत दो, थोड़ा सा कम तो इसका बेजल्स दो। मतलब इतना मोटा मोटा इसका बेजल्स है कि मतलब इतना सा नीचे में ही इतना सा, ऊपर में भी इतना सा बेजल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जितना कि iPhone 8 में था। तो एकदम iPhone 8 की तरह ये दिखने हुआ है और इसका जो फिंगरप्रिंट भी है iPhone 8 की तरह, इसका जो होम बटन है वहाँ पर ही है। तो ये भी काफ़ी कमाल का एक लिस्ट ओपन हुआ था, आप लोगों को मैं बता दिया। अभी ये लिस्ट नहीं पूरा एकदम लॉन्च ही हो गया है, तो आप लोगों को मैं ये बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलते हैं वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।